प्रेम, करुणा और दया की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और प्रखर विचारक के रूप में याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में राजमाता को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। इस ऑडियो बुक में छत्तीसगढ़ से जुड़ी उनके संस्मरण को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लेखक हैं दीपकमल के प्रबंध संपादक हेमंत पाणिग्रही। मध्य प्रदेश के सागर में 12 अक्टूबर 1919 को जन्मी राजमाता का नाम लेखा देवेश्वरी देवी था। ग्वालियर के महाराजा श्री जीवाजीराव सिंधिया से विवाह के बाद उनका नाम श्रीमती विजया राजे सिंधिया रखा गया। सिंधिया राजघराने की गिनती देश के समृद्ध और शक्तिशाली राज परिवारों में हुआ करती थी, लेकिन यहाँ की महारानी होने के बावजूद उन्होंने अपनी सादगी और आदर्श को हमेशा बनाए रखा। श्री जीवाजीराव सिंधिया के निधन के बाद राज परिवार की धरोहर को संभालने की उन पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी, लेकिन उन्होंने राजपथ को छोड़कर लोकपथ का रास्ता चुनने का बड़ा फैसला लिया और साल 1967 में जनसंघ की सदस्यता ली। राष्ट्र की राजनीति में मातृशक्ति की प्रतीक राजमाता विजया राजे सिंधिया भाजपा के संस्थापक सदस्यों में एक रही हैं। उन्होंने श्रद्धेय अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे भाजपा के संस्थापकों के मार्गदर्शन में मातृशक्ति को भाजपा में जोड़ने का काम किया। अपनी ईमानदारी, सादगी और प्रतिबद्धता के कारण वो पार्टी में सबकी प्रिय और शक्ति स्तंभ थीं। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल में डाल दिया था। राजमाता को 1980 में भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। राजमाता देश के दोनों सदनों की सदस्य रही हैं और भाजपा की वैचारिक विस्तार में उनका योगदान सदैव अग्रणी रहा है। वर्तमान में भाजपा का जो संगठनात्मक वैचारिक स्वरूप दिखता है, उसमें उनके कर्मयोग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा। वो हमेशा छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व संगठन के कार्य के लिए हमेशा प्रवास पर रहीं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हमेशा ही स्टार प्रचारक के तौर पर छत्तीसगढ़ जरूर आती थीं। राजमाता ने पहली बार 1971 में कोंडागांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। उस समय उन्होंने जिन विचारों का बीजारोपण किया था, अब वह एक विशाल वृक्ष का स्वरूप ले चुका है। उनके लगातार छत्तीसगढ़ के प्रवास को लेकर ऐसे बहुत से संस्मरण हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 90 के दशक में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव होना था। उस समय राजमाता विजया राजे सिंधिया को बस्तर के केशकाल विधानसभा सीट में प्रचार के लिए जाना था और एक दिन पूर्व ही रायपुर के राजकुमार कॉलेज विश्राम गृह में आकर रुकी थी। उन्हें दूसरे दिन केशकाल में चुनावी सभा के लिए जाना था। उस समय के चुनाव अभियान समिति के सदस्य रहे संतोष कटारिया ने उस समय के संस्मरणों को याद करते हुए बताते हैं कि राजमाता विजया राजे सिंधिया के इस प्रवास का लाभ हम भी लेना चाहते थे, इसलिए उनकी बिना सहमति के विश्रामपुरी में एक सभा तय कर पूरी तैयारी कर हम लोग केशकाल पहुंचे ही थे। तब के संगठन महामंत्री गोविंद सारंग कार्यक्रम की तैयारी के लिए देर रात केशकाल पहुंचे थे और अपनी गाड़ी पर विश्राम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विश्रामपुरी में राजमाता सिंधिया की सभा की जानकारी दी गई तो बेहद नाराज हो गए और हम कार्यकर्ताओं को कहा कि ये तो निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हम सबके आग्रह से उन्होंने सभा सुनिश्चित करवाई और राजमाता सिंधिया ने विनम्रता से कार्यकर्ताओं के प्रस्तावों को स्वीकारते हुए विश्रामपुर के केशकाल में भी
चुनावी सभा को संबोधित किया। भाजपा नेता संतोष कटारिया बताते हैं कि जब राजमाता सिंधिया का हेलीकॉप्टर केशकाल और विश्रामपुरी में पहुंचा तो हजारों की संख्या में उन्हें सुनने लोग पहुंचे थे और आखिरकार सभाएं सफल हुईं। इस सभा के बाद उन्हें उस समय के नारायणपुर विधानसभा के अंतागढ़ में प्रचार के लिए जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वहां वो नहीं जा पाईं। वहीं केशकाल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार ध्रुव राजमाता की सभा के बाद 62% के मार्जिन मतों से विजय हासिल किया और पहली बार केशकाल में भाजपा की जीत हुई थी। इस तरह से राजमाता की इन सभाओं का इतना लाभ हुआ कि भाजपा लगातार बस्तर में मजबूत होती चली गई और हर चुनाव में भाजपा की सीटें बढ़ती चली गईं। इसके साथ ही बस्तर में भाजपा का जनाधार मजबूत हुआ, जिसका विशाल स्वरूप हम वर्तमान में देख सकते हैं। राजमाता पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं का ध्यान भी एक मां की तरह रखती थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार राजमाता के ममत्व को अपने संबोधन में बताया। साल 1998 में राजमाता ने स्वास्थ्यगत कारणों से पद और सक्रिय राजनीति छोड़ दी। 25 जनवरी 2001 को राजमाता का देहावसान हो गया और उनकी स्मृतियां एक शक्तिशाली मातृसत्तात्मक व्यक्तित्व के रूप में शेष रह गईं। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ परिसर में स्मृति मंदिर में उनकी एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है, जो उनके जीवन दर्शन और उनके कार्यों को प्रदर्शित करता है। श्रद्धेय राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया का आदर्श जीवन के युगों युगों तक हमें राष्ट्र उत्थान और लोक कल्याण की प्रेरणा देते रहेंगे। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।